जो चीज कल तक इंटरनेट पर सिर्फ एक मजाक थी, एक मीम थी, आज उसने देश के सबसे बड़े राजनीतिक दलों की नींद उड़ा दी है। करोड़ों फॉलोअर्स वाली कॉकरोच जनता पार्टी अब सोशल मीडिया से बाहर निकलकर दिल्ली की सड़कों पर उतर चुकी है। आपको लग रहा होगा कि यह महज एक इंटरनेट ट्रेंड है, लेकिन नहीं दोस्तों, यह डिजिटल फौज अब देश के असल चुनावों में दखल देने जा रही है। एक ऐसा मजाक जो अगर वोट बैंक में बदल गया तो यह आपके राज्य और देश की सत्ता को रातों रात पलट कर रख सकता है। यह सीधा आपके लोकतंत्र और आपके वोट से जुड़ा हुआ मुद्दा है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि जिस कॉकरोच पार्टी को सब इंटरनेट का कीड़ा समझ रहे थे, उसे दिल्ली के सबसे वीआईपी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जगह कौन दिला रहा है? आखिर क्यों राहुल गांधी की कोर टीम का एक पूर्व सदस्य और विपक्ष के दिग्गज सांसद चोरी छिपे इस पार्टी की मदद कर रहे हैं? और जब मीडिया ने सवाल पूछा तो ये बड़े बड़े नेता अचानक पसीने पसीने क्यों हो गए? नमस्कार दोस्तों, आज हम उस राजनीतिक साजिश का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जो एक सिंगल ट्विटर हैंडल से शुरू हुई और आज एक फिनोमेनॉन बन चुकी है। इस पार्टी को चलाने वाले कोई नौसिखिए नहीं है। हमारी इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि इसके पीछे वो लोग हैं जो पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे। इनके पास तगड़ा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है दोस्तों। और तो और लद्दाख के मशहूर सोनम वांगचुक भी बतौर मेंटोर इनसे प्रैक्टिकल तौर पर जुड़ चुके हैं। लेकिन खेल में असली ट्विस्ट अब आया है। इस कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीप के अमेरिका से सीधा दिल्ली लैंड किए हैं। उन्होंने बकायदा ऐलान किया था कि उनके समर्थक सुबह 8-9 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाए। वहां से यह भीड़ सीधा पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने की तरफ मार्च करने वाली थी। इन्होंने पुलिस से कोई परमिशन ही नहीं ली थी। क्यों? क्योंकि इन्हें परमिशन चाहिए ही नहीं थी। इनका असली मकसद है दिल्ली पुलिस के हाथों डिटेन होना, यानी गिरफ्तार होना, ताकि इन्हें नेशनल मीडिया में एक शहीद की तरह कवरेज मिले। अब आते हैं उस सच पर जो इस पूरे मूवमेंट को शक के घेरे में खड़ा करता है। इस तथाकथित कॉकरोच पार्टी ने दिल्ली के बेहद पॉश कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। यह वो जगह है जो बिना किसी सांसद की सिफारिश के आम आदमी को नहीं मिल सकती। तो इस मजाकिया पार्टी को सिफारिश किसने दी? जवाब है आरजेडी के दिग्गज राज्यसभा के सांसद मनोज झा ने। जैसे ही मीडिया ने मनोज झा से सवाल किया, उनका जो डिफेंसिव रवैया था उसने सारे राज खोल दिए। उन्होंने कैमरे पर हड़बड़ाते हुए कहा, हम तो किसी को भी चिट्ठी लिख के देते हैं, पत्रकारों के लिए, एम्स के लिए। मुझे नहीं पता था कि इनकी विचारधारा क्या है। ये लोग सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रह जाएंगे। एक इतना बड़ा और अनुभवी सांसद बिना किसी विचारधारा को जाने, बिना जांच पड़ताल किए दिल्ली की सबसे सुरक्षित क्लब की जगह किसी को कैसे दे सकता है? यही से शुरू होता है भारत की राजनीति की एक नई कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी। मनोज झा ने अपने बचाव में एक प्रोफेसर का नाम लिया। उन्होंने कहा कि एक वरिष्ठ प्रोफेसर मित्र ने उन्हें यह जगह बुक करने को कहा था। लेकिन दोस्तों, वो प्रोफेसर कोई आम इंसान नहीं है। वह प्रोफेसर खुद राहुल गांधी की टीम के पूर्व सदस्य है। अब सवाल यह है कि अगर कांग्रेस और विपक्ष के ही लोग बैकडोर से इस कॉकरोच पार्टी को फंडिंग और जगह दे रहे हैं, तो इसके पीछे असली गेम प्लान क्या है? यहाँ दिल्ली के गलियारों में दो थियोरीज चल रही है दोस्तों। थ्योरी नंबर 1, यह बीजेपी की एक बड़ी साजिश है। एक नई कठपुतली पार्टी खड़ी करो जो चुनाव में विपक्ष का वोट बैंक काट दे। थ्योरी नंबर 2, यह खुद विपक्ष का रचा हुआ एक जाल है। वो इस कॉकरोच पार्टी के जरिए उन युवाओं को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं जो मौजूदा राजनीति से तंग आकर सोशल मीडिया पर मीम्स बनाते हैं। तो दोस्तों, क्या वो प्रोफेसर सिर्फ एक मोहरा था या फिर मनोज झा सच में अनजाने में इस कॉकरोच पार्टी के जाल में फंस गए हैं? जो भी हो, यह मजाक अब लोकतंत्र के लिए एक सीरियल थ्रेड बन चुका है। आज सुबह जब अभिजीत दीप के दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे तो यह देखना दिलचस्प होगा कि सोशल मीडिया के ये करोड़ों कॉकरोच
क्या असल में सड़कों पर उतरते हैं या फिर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर इनका यह पूरा पीआर स्टंट बुरी तरह फ्लॉप हो जाएगा। दोस्तों, राजनीति में कोई भी चिट्ठी गलती से नहीं लिखी जाती, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हवा में नहीं होती। आपको क्या लगता है, इस कॉकरोच जनता पार्टी का असली रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है, बीजेपी के या राहुल गांधी की कोर टीम के? मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपके कमेंट्स पढ़ रहे हैं दोस्तों। ऐसे ही पॉलिटिकल एनालिसिस और डिकोडिंग वीडियोस के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें ताकि देश की हर युवा तक ये बात पहुंचे। आप देख रहे हैं मुंबई टुडे लाइव। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।